अभी थोड़ी देर पहले एक रियलिटी शो, चूंकि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो उस रियलिटी शो के हैं, इंडियन आइडल के हैं। सो उसमें ऐसा हो गया है कि पवनदीप है, अरुणिता है, जो गाने में बहुत अच्छे हैं, ऐसे में एक नया नाम सामने आता है कॉल्ड इशिता। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? मुझे नहीं मालूम आपके सामने ऐसी कोई बात हुई या नहीं, मेरे सामने बहुत बार आती रहती है। हाँ जी। इशिता इशिता। ये मैं मानती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि इंडियाज गॉट टैलेंट, सबसे पहले तो मैं यही इस शो पे आने से ही डर रही थी कि एक तो शो पर्टिकुलरली सिंगिंग का है भी नहीं, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट का है, बहुत सारे अलग अलग, कहीं जादूगर है तो कहीं स्टंट है, कहीं डांस है, कहीं एक्रोबेटिक है। उसमें मैं एक सिंगल खड़े होके, स्ट्रेट खड़े होके, सीधे खड़े होके गाने वाली लड़की कैसे वहां स्टैंड आउट करेगी? तो ये कहीं ना सवाल मेरे मन में था। लेकिन जब मुझे ऐसे ऐसे जैसे आप कह रही हैं ना कि सवाल आते हैं, या लोग जब कहते हैं कि इंडियन आइडल में अरुणिता और पवनदीप के बाद एक नाम मेरा आता है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना टफ और इतना डिफरेंट, इतना वैरायटी वाला टैलेंट होने के बावजूद, लोगों ने मुझे एज अ सोलो सिंगर आईजीटी के मंच पे एक्सेप्ट किया और खुले हाथों से मेरा स्वागत किया। मुझे इतने प्यार से लोगों ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी पे वोट्स हो, 4 हफ्तों से लगातार मुझे हाईएस्ट वोट्स गेटर बनाया। तो ये सारा जो प्यार है ना, मैं इसका दिल से बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना इतना सब कुछ मिला, इस मंच से, लोगों से, ऑडियंस से। और जहां तक बात आती है कि एक कंपैरिजन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ना अपना एक वक्त होता है। जैसे मैं भी आइडल का ऑडिशन देना चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे कि मैं वो ऑडिशन ही नहीं दे पाई जिसमें पवनदीप और अरुणिता आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि भाग्य की बात होती है। तो मेरा भाग्य शायद आईजीटी में ही लिखा था, या यही था कि मुझे इसी शो से नाम मिलना है या आगे आना है। तो मुझे नहीं पता कि उनके साथ मेरा कैसा कंपैरिजन है, ये तो जनता और जजेस और जो म्यूजिक लवर्स हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं अपना स्टैंड बना पाई, मैं अपने आप को रख पाई, और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। सो यस, इट्स इंडीड अ ब्लेसिंग फॉर मी। ओह लवली। और जब घर पर पहुंची, मालूम पड़ा ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए जिनसे आप मिल ही नहीं पाई थी बहुत समय से, या फिर सर्टनली एक इतने सारे लोग देखकर, हाउ वाज द फर्स्ट रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन पता है कैसा था? आई वॉज शॉक्ड। मैं बहुत सरप्राइज्ड थी, क्योंकि उसके पहले तक मेरी मानसिकता कैसी होती जा रही थी कि 2 लोगों का परिवार है, और इन्हीं 2 लोगों के लिए मुझे मेहनत करना है, गाना है, काम करना है, और सारी चीजें करनी है। जब मैं जबलपुर, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जब मैं जबलपुर पहुंची हूँ, जब मैंने इतने लोग देखे हैं, मतलब 25 लाख की आबादी है जबलपुर की, 2 लाख तो रहे ही होंगे और मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ में। तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ मैं अपनी मानसिकता, अपनी सोच को इतना छोटा बना रही थी कि मुझे 2 लोगों के लिए मेहनत करनी है। 2 लाख का परिवार मेरा स्वागत कर रहा है, 2 लाख का परिवार मुझे अपना रहा है। और अब अगर मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, या कुछ भी करना है, तो अपने पूरे परिवार के लिए करना है। ओह माय गॉड। यार कहाँ से ये सोच लेकर आती हो यार? तुम्हारी सच में उम्र बताओ, 19 साल है या कुछ गड़बड़ किया है तुमने? आई एम श्योर कि आप 35-40 साल टाइप्स की कुछ रही हो, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, 2002 बॉर्न हूँ। आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सभी देख सकते हैं। आपकी छोटी बहन क्या कहती है? उसके लिए तो बहुत जमीन आसमान, पता नहीं उसको समझ में भी आया होगा या नहीं आया होगा जीवन की सच्चाइयां। और फिर बहन के लिए इतना सारा प्यार, उसके लिए बहुत अलग अलग जोन्स में जाना पड़ रहा होगा उसको। बच्ची है, पता नहीं कैसे बिल्कुल। रिएक्ट करती होगी। एक्चुअली उसका रिएक्शन हमारे लिए भी ना बहुत ऐसे शॉकिंग था, क्योंकि हमें पहले लग रहा था कि ये बहुत रोएगी, या बहुत, मतलब, विचलित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, क्योंकि हम खुद भी वैसे हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, घर पे उतना बात नहीं करते थे।
अवॉइड करते थे कि हम आई कांटेक्ट ना करें, थोड़ा दूर दूर अपने अपने अलग कमरे में रहें, क्योंकि हमें पता था कि हम मिलेंगे तो ब्रेक डाउन मोमेंट आएंगे, और जो हम नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ करना है। बट द वे शी हैज बिहेव्ड, और जितना ब्रेव तरीके से उसने हैंडल किया है उस सिचुएशन को, उतना मेच्योर हम अपने आप को भी नहीं मानते, ना मम्मी ना मैं। आज भी हमारा हम ऐसे हैं, मैं और मम्मी स्पेशली, कि कभी कोई छोटा सा भी ऐसा कुछ देख लेंगे इमोशनल, हम हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं है, हम रो देंगे, फूट जाएंगे। हमारा मतलब सब कहते हैं बहुत ब्रेव आप लोगों ने कदम उठाए, या फिर आपने बहुत ब्रेव स्टेप्स लिए, बट स्टिल हम एनी हाउ हम अपने आप को जितना समझते हैं, ये फैक्ट है कि हम उतने स्ट्रांग है नहीं। हम काफी ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। जिस तरीके से उसने सिचुएशन को संभाला है, जैसे उसने अपने आप को संभालते हुए हमारी भी स्ट्रेंथ बन के दिखाया है ना, इट वॉज वेरी अनरियल, बहुत अनबिलीवेबल था हमारे लिए। और खुद से अपनी पढ़ाई कर लेना, खुद टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस अटेंड करना, अपनी सारी चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें ना बहुत अनबिलीवेबल थी, और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। और सच में आई एम वेरी प्राउड, बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसी छोटी बहन मिली है जो ना हर कदम पे बिना कोई कंप्लेन्स अपना सब पढ़ाई, अपनी सारी चीज अप टू डेट रखती है खुद से, और इतना सपोर्ट करती है। हाउ स्वीट। वाह यार। अब मुझे ये बताओ, जब स्टेज पर जाती हो, इतने सारे लोगों की नजरें आप पर टिकी रहती हैं कि अच्छा आज क्या हंगामा होने वाला है, तो टेंशन होता है थोड़ा सा? हाँ हाँ हाँ। मैं ना एक्साइटेड तो रहती हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत नर्वस भी रहती हूँ, क्योंकि हर बार ना एक अलग सा चैलेंज होता है। हर बार परफॉर्मेंस के पहले ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा, या कैसा परफॉर्मेंस जाएगा। एक स्टेज फेयर जो रहता है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी तैयारी आपने की हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप क्या करते हो वही मायने रखता है। तो सच कहूं तो इतने सारे लोग ना कहीं मुझे डराते भी है कि भाई तुम्हें बहुत मेहनत करना है और तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। सो ये अच्छी चीज है कि लोग ना मुझे मोटिवेटेड रखने के साथ साथ ना एक मतलब एक गोल भी दे के रखते हैं कि देखो ये तुम्हारा बेंचमार्क है, ये तुम्हारा गोल है, अभी इतनी मेहनत करनी है कि ये पार हो जाए। एंड टचवुड हो जाता है। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छे अच्छे थॉट रखिए। बहुत सारी दुआएं बहुत आगे लेकर जाती हैं। कल इनफैक्ट आपकी मम्मी जी से भी जब मैं बात कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि बहुत बार लता मंगेशकर जी की याद आ जाती है। वो जिस तरीके से, अरे बाप रे। वो जिस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा है, या उनकी कहानी हिम्मत की रही है, वो बात याद आ जाती है। लता मंगेशकर आपके लिए क्या है? आपकी परिभाषा क्या है लता जी की? लता जी, मैं अगर आपको मतलब मेरी कहानी जो है उनके साथ इतना मेल खाने लगी, ये काफी सालों बाद हुआ। पर लता जी से जुड़ाव ना तब से हो गया था जब मैं मम्मी के पेट में थी। अच्छा। क्योंकि मैं जब इस दुनिया में आई तब मेरे सामने और मम्मी ने इतना लता जी को गाया है, इतना गाया है, कि जब मैंने दूध की बोतल को उल्टा पकड़ के जब थोड़ा बहुत गाना शुरू किया था तुतला के, तो वो पहला गाना लता जी का था। और सबसे मेन चीज कि लता जी ना नॉट ओनली फॉर मी, हर एक सिंगर के लिए ना एक इंस्टीट्यूशन है। और हम लोग ना एकलव्य की तरह लता जी से सीखे हैं। भले ही उनसे मिलने नहीं मिला हो, भले ही उनके सामने बैठ के हम नहीं सीख पाए, लेकिन उनके सभी गाने ना एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। और हम सभी एकलव्य की तरह हैं उनसे सीखते हुए, मतलब उनसे वो द्रोणाचार्य हैं हमारी, इतना हमने उनसे सीखा है। अरे बाप रे। इशिता, सच बताओ, कौन सी किताब पढ़ती हो तुम? तुम्हारी एज की नहीं लगती हो मुझको। तुम, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे पढ़ाई में क्या चल रहा है शिता आपका? आप कॉलेज में जाती हैं, क्या सब्जेक्ट कर रही हैं, और कुछ हाँ सोचा है जी, पढ़ाई मैं के बीए आगे? स्टूडेंट हूँ। मैं बीए स्टूडेंट हूँ, और ये कुछ किताबें और ये सब पढ़ने का बहुत शौक है। और ये सारी चीजें सच में आध्यात्मिक हो चाहे धर्म से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें मुझे पढ़ने का शौक काफी है।
तो वो सारी चीजें पढ़ना, देखते रहना सोशल मीडिया और सब जगह पे, तो शायद वहीं का असर है, वही सब मैं इतना देखती हूँ। और मोटिवेशनल, मुझे पता नहीं क्यों ये मैं फिल्में भी हमेशा ऐसी देखती हूँ कि जो ना लाइफ में एक लेसन देती हो, या ऐसी ऐसी मूवीज जो 3 घंटे में ना आपको एक बेहतर इंसान बना दे सोच के हिसाब से। तो मैं फिल्में भी हमेशा ऐसी ही सर्च करके ढूंढ ढांड के देखती हूँ, जो कि ना काफी या तो फैक्ट चेक वाली हो, कि आपको सच से अवगत कराए, या तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ाए। तो अरे वाह, लवली। और अब अपने लिए क्या सपना देखा है? मेरे लिए मम्मा के लिए, छोटी मुझे सिस्टर के लिए? मेरे लिए मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है, जो सपना मम्मी पापा ने कभी अपने जमाने में देखा था, उसको मुझे सच करना है, सच बनाना है। जो कि था, वो लोग चाहते थे कि वो लोग एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बने और एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर बने, मुंबई में सरवाइव कर सकें, और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपने परिवार को दे सके। दैट्स माय ओनली ड्रीम, मुझे भी यही चाहिए। और बस मैं उनके सपने जिस दिन पूरे कर लूंगी, मेरा और उनका सपना एक ही है। अरे लवली, भगवान करे आपके सपनों को बहुत जल्दी पूरा होने का मौका मिले। भगवान करे आप पर बहुत सारे लोगों का प्यार यूं ही बरकरार रहे। और प्लीज थोड़ा सा बिगड़ जाओ, ओके? थोड़ा सा 19 years old टाइप का कुछ मस्ती मजाक करते, चलो हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मैं आपको मुंबई दिखाती हूँ। फॉर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। नो प्रॉब्लम्स, वॉट एवर यू आर ब्यूटिफुल पर्सन। टेक केयर ऑफ योर मदर एंड योर सिस्टर। आप पर सभी का आशीर्वाद है। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच। आपको बहुत थैंक आगे यू, जाते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे। और आपसे मिलके आज मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज कि आप जो हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए आपने मेरे से बात की ना, मैं सच कहूँ मुझे मुस्कुराते हुए लोग बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम सेम है। चलिए जी, जय हिंद। जय हिंद।